So hello and welcome to my channel. A very good afternoon to all of you. So let's start another grammar topic. और आज का ग्रामर टॉपिक जो है हमारा वो है क्वेश्चन टैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है। देखते हैं इसमें क्या होता है, किस तरह से हम क्वेश्चन टैग्स को अप्लाई करते हैं। थोड़े से बेसिक रूल्स सीखेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं देखते हैं। अ क्वेश्चन टैग इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। याद रखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक छोटा सा क्वेश्चन कहाँ ऐड करते हैं हम? एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में। वी यूज़ इट, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं? आस्क फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए। चेक इन्फॉर्मेशन, जब हमें इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है। या मेक कन्वर्जेशन नेचुरल, या हमें कोई भी कन्वर्जेशन जो है वो नेचुरल बनानी होती है तो हम क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू। ये देखिए आरंट यू। शी इज़ नॉट हेयर, इज़ शी। यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी लगे हुए हैं और साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल सीखते हैं। दिस इज़ द गोल्डन रूल। आपको ये रूल याद रखना है कि जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है वहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव टैग आ जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे पॉजिटिव टैग आएगा, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर हैप्पी, आरंट यू। देखिए सब यहाँ जो सेंटेंस है वो क्या है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे आया? नेगेटिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ नॉट लेट, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग आएगा इज़ ही, ठीक है। इस तरह से आपको जो रूल है, गोल्डन रूल, ये याद रखना है क्वेश्चन टैग्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड देखते हैं जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। इज़ आएगा, आर आएगा, डू, हैज़, विल, एक्सेट्रा। ये आपको नोट करना है, देखना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद मेक इट ऑपोजिट, फिर आपको देखना है कि हमें पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनाना है। स्टेप 3 क्या है? यूज़ करेक्ट प्रोनाउन, फिर आपको जो है सही प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और स्टेप 4 क्या है? क्वेश्चन टैग लगाना है। दिस इज़ दी कंप्लीट पैकेज और स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ पुटिंग क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं स्टेप्स। अब ये आ गए हेल्पिंग वर्ब टेबल, ठीक है। आपको देखना है कि सेंटेंस में अगर जो वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब ये है तो उसका टैग क्या आएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा इज़न्ट, एम का अरेंट, ठीक है, अरेंट आई, देखिए इस तरह से आता है। आर का अरेंट, वॉज का वॉजेंट, वर का क्या हो जाएगा? वरेंट, डू का डोंट, डज का डजेंट, डिड डिडेंट, हैज़ हैजेंट, हैव हैवेंट, विल वोंट, कैन कांट, मस्ट और मसंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रोनाउन रूल देखते हैं। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर देना है? प्रोनाउन से, ठीक है। राम का क्या हो जाएगा? ही। सीता का अगर कोई लड़की का नाम आ रहा है तो शी। बॉयज़ हैं तो दे, ठीक है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं तो दे। एनिमल है तो इट। और आई का क्या रहेगा? आई ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आई वाला रूल, एक स्पेशल रूल होता है। देखिए अगर आई से कोई सेंटेंस है, आई एम लेट, आरंट आई, ठीक है, आएगा यहाँ पे अरेंट आई। अगर आई से कोई सेंटेंस है, आई एम लेट, तो उसका क्या हो जाएगा? अरेंट आई, ठीक है। कभी भी एम्ट आई नहीं होगा। देखिए ये लिख कर आएंगे आप, एम्ट या चूज कर आएंगे सेंटेंस के लिए। एम्ट आई नहीं होता, क्या होता है? एरेंट आई। और अरेंट आई की फुल फॉर्म क्या है? आर नॉट आई, ठीक है। चलिए बेसिक एग्जांपल्स देखिए, यू आर रेडी, आरंट यू। he is a teacher, his isn't he, they are playing, aren't they, she is not coming, is she। तो आप ये भी देखिए इसके अंदर, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग आ रहा है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग आ रहा है। चलिए यहाँ पे डू हो, डज हो या डिड का रूल देखिए, तो नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, अब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और डू डज डिड यूज़ होते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ आए होंगे। ही प्लेज क्रिकेट का क्या हो जाएगा? अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, टेंस भी देखेंगे, प्रेजेंट है ये पास्ट है, तो पहले प्रेजेंट देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। डजेंट ही, क्या आएगा यहाँ पे? डजेंट ही। दे लाइक टी, वो चाय पसंद करते हैं। डोंट दे,
और अगर पास्ट की बात है, ही वेंट होम, वो घर गया। डिडेंट ही, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला था। डिडेंट दे, तो क्या होगा, उसके हिसाब से जो है वहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट सिचुएशन है तो प्रेजेंट में आएगा, और पास्ट है तो पास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे मोडाल वर्ब्स हो, जैसे कैन हो, विल हो या मस्ट हो, तो कैसे करेंगे, यू कैन स्विम, कांट यू। ठीक है, मोडाल वर्ब्स के साथ ही आएगा। ठीक है, यू कैन स्विम, कांट यू। ही विल कम, वोंट ही। शी मस्ट गो, मस्ट नॉट शी। यू शुड स्टडी, शुडेंट यू। ठीक है, यहाँ पे कैसे आया है, क्वेश्चन टैग में भी मोडाल्स ही आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th रूल देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में लेट है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे लेट्स गो, क्यों, तो क्या हो जाएगा, शैल बी। अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड वाला सेंटेंस है, ओपन द डोर, विल यू। डोंट टॉक, विल यू। इस तरह से देयर इज या देयर आर से स्टार्ट हो रहा है अगर सेंटेंस, देयर इज अ बुक, इजंट देयर, देयर आर बॉयज, आरंट देयर। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे रूल्स हैं, लेट्स वाले, इम्पेरेटिव वाले, देयर वाले, मोडाल्स या डू डज वाली, ये सब छोटे छोटे रूल्स आपको क्वेश्चन टैग्स के याद रखने हैं, तो प्लीज़ आप इनको नोट करिए एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, एवरीवन से स्टार्ट हो सेंटेंस, नोबडी से हो या समवन से हो, तो क्या होगा, ट्रीट एज अ प्लूरल टैग। ठीक है, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको, प्लूरल टैग के अंदर ट्रीट करेंगे। देखिए, एवरीवन इज हेयर, आरंट दे, बहुत सारे की तरह ट्रीट करेंगे ना, प्लूरल बना देंगे टैग के अंदर। नोबडी केम, डिड दे, और समवन इज वेटिंग, आर नॉट दे, तो हमने टैग के अंदर क्या करा, उसे प्लूरल बना दिया अगर सेंटेंस एवरीवन, नोबडी या समवन से स्टार्ट होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में यूज टू है तो क्या करेंगे, ही यूज टू प्ले फुटबॉल, डिडेंट ही। वो यूज मतलब वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, यूज टू प्ले। ठीक है, यूज टू प्ले फुटबॉल, डिडेंट ही आ जाएगा इसमें। अच्छा, अगर डेयर है या नीड है सेंटेंस में, तो देखिए, शी डेयर नॉट स्पीक, डेयर शी। अब यहाँ देखिए, जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं। ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो, यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस जो है, तो क्वेश्चन टैग कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव, नीड ही। ठीक है, तो ये देयर और नीड वाले सेंटेंसेस है। इस तरह से आप क्वेश्चन टैग्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। सम हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज, हमेशा जो है सेम हेल्पिंग वर्ब ही हम यूज़ करते हैं। ओनली चेंज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या चेंज हो जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेम ही यूज़ होगा। देखिए, अगर आपने नोट किया है, मैं एक एग्जाम और इसको अच्छे से समझाती हूँ आपको। यहाँ पे इसी को देखते हैं, यूज टू और ही को। तो ही यूज टू प्ले फुटबॉल, डिडेंट के साथ क्या आ गया, सेम हेल्पिंग वर्ब, डिडेंट ही। अगर डेयर नीड वाले सेंटेंस हैं, शी डेयर नॉट स्पीक, डेयर के साथ क्या आ गया, शी, सेम हेल्पिंग वर्ब। ही डिड नॉट गो, उसके साथ भी सेम हेल्पिंग वर्ब, नीड ही। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम लग जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, चेंज हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद सब्जेक्ट बिकम प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रोनाउंस बन जाते हैं। नेवर चेंज मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कभी भी मीनिंग का सेंस, जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होता। चलिए, मिस्टेक्स देख लीजिए जो हो जाती हैं, कॉमन मिस्टेक्स। ही डोंट लाइक टी, डज ही, डोंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही डजेंट लाइक टी, डज ही। ठीक है, डोंट नहीं आएगा। और देखते हैं आगे, क्योंकि ही के साथ क्या होता है आपको पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस, तो यहाँ पे ही डजेंट लाइक टी आएगा, डज ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी कैन सिंग्स, कांट शी। अब यहाँ पे क्या होगा, मोडाल वर्ब है ना, तो मोडाल वर्ब के साथ क्या होता है, बेस फॉर्म आती है ना, तो शी कैन सिंग, कांट ही, सिंग्स नहीं आएगा, सिंग आ जाएगा। तो इसलिए आपको टेंसेस, मोडाल्स, ये सब चीज़ें देखनी है सेंटेंस में। ठीक है, यू आर नॉट लेट, आप लेट नहीं हो, इजंट यू, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मैंने आपको बताया था। यू आर नॉट लेट, आर यू हो जाएगा। ठीक है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, आर यू। कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो जाती है, मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों हो जाती हैं। ठीक है, चलिए
कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर कमिंग, aren't you, शी इज़ ब्यूटीफुल, isn't she। देखिए सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इसमें, आप ये भी आप नोट करेंगे। और सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे बन रहा है वो भी चेंज कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। देखिए दे आर नॉट रेडी, आर दे, ही प्लेज फुटबॉल, डजेंट ही, वी वेंट देयर, डिडेंट वी, यू कैन डू इट, कांट यू, लेट्स स्टार्ट। ये लेट्स वाला सेंटेंस देखिए, लेट्स स्टार्ट, शैल वी, ये मोडाल वाला था, यू कैन डू इट तो कांट यू, कैन का कांट हो गया। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी रूल सिखाए हैं, कंसेप्ट बताए हैं, वो यहाँ पे यूज़ हुए हैं। उसी के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो वो सारे कंसेप्ट रूल्स होना क्वेश्चन टैग्स के आपको समझना ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आंसर्स मैंने नीचे आपको दे रखे हैं, वो तो हम एक वीडियो में आपको दूंगी, पूरी प्रैक्टिस की इंटरेक्टिव सेशन रखूँगी, लाइव सेशन। क्वेश्चन टैग्स पे वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़े से फिलर्स हैं। आंसर्स नीचे गिवन है, इसको समझते हैं किस तरह से फिलअप करेंगे आप। शी इज़ हैप्पी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजंट शी। ठीक है, शी इज़ हैप्पी, इजंट शी। और दे आर नॉट लेट, वो लेट नहीं है तो पॉजिटिव आएगा, आर दे, सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही प्लेयर्स क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है तो क्या हो जाएगा, डजेंट ही, डजेंट, डज आएगा एस या ई एस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, डजेंट ही। और यू कैन डू इट, कैन है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कांट यू, यू कैन डू इट कांट यू। उसके बाद लेट्स वाला सेंटेंस है, लेट्स गो, शैल वी, शैल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिलर्स को वहाँ पे चूज़ कर आएंगे। बेसिकली एमसीक्यूज दे रखे होंगे आप वहाँ पे, आपको फिलर्स भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग्स कैसे यूज़ होते हैं, और हमें सेंटेंस को देखते हुए, कंटेक्स्ट को देखते हुए अपने रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो दिस इज़ दी होल वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग। ये आपको समझने हैं, ग्रामर को समझनी है, और जितनी भी मैंने आपको इसमें रूल्स और कंसेप्ट बताए वो प्लीज़ आप नोट करेंगे। नोट अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, लिखें, बनाएंगे ग्रामर के रूल्स, तो वो आपके याद भी रहेंगे। ठीक है, एक रूल लिखिए उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक रूल लिखिए उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं हमेशा से आपको ये बहुत प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है ये ग्रामर को याद रखने के लिए, क्योंकि बेसिकली रूल्स ही आपको याद रखने हैं। उसके ग्रामर के टॉपिक्स के रूल्स याद होंगे तो ही आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को, एमसीक्यूज हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, एरर डिटेक्शन है, फिलर्स हैं, कुछ भी है, तो आप जो है सही कर आएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द होल वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग। छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट विल बी प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ग्रामर को रिवाइज करते रहिए, टेंसेस, वर्ब्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये जितने भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं इसको आपको समझना ज़रूरी है, इनको भी रिवाइज करिए। वर्ब की फॉर्म्स हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, हैव अ गुड आफ्टरनून अहेड। सब्सक्राइब करिए, जो भी नए लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट्स रहें वो आपको मिलते रहें। Thank you for watching.